Jai Hind students. Today we will continue video number 3, chapter number 2, and the chapter name is Force and Law of Motion, 9th class physics. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट, रेस्ट और ऑफ मोशन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमें वो प्रॉपर्टी बतानी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्या करती है, उसकी जो पोजीशन है ना उसके हमेशा अगेंस्ट वर्क करती है। कैसे? अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, और अगर वो मोशन में है तो उसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो वो बताना है वो कौन सा गुण है बॉडीज़ का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है, सबसे पहले इनर्शिया, जो हमारा यहाँ पर एक शब्द आया इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या है? एक टाइप का फोर्स होता है या टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, जो क्या करती है, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करती है अगर वो मोशन में, और अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसको क्या करेगी, मोशन में लाने की कोशिश करेगी। ये ध्यान रखना है। तो इनर्शिया क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज टू रेजिस्ट, ठीक है ना, अ चेंज इन देयर स्टेट, जो हमेशा क्या करेगा, उस चीज़ का विरोध करेगा जिसमें ऑब्जेक्ट है। मीन्स कहने का अगर रेस्ट में है, ठीक है ना, तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, और अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे 13 देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, वो दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का था उसमें क्या कहा गया था? ये कहा था कि इफ ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट देन इट विल रिमेन्स इन रेस्ट। ऑन द अदर हैंड इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन द इट विल बी कंटिन्यू इन मोशन टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट एक्सर्ट ऑन इट। मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्थिर में है, पोजीशन में है, तो वो स्थिर पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है ना, जब तक उस पर हम क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, तो तब तक हम उस ऑब्जेक्ट के प्लेस में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस केस में जो है हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मीन्स उसको जो न्यूटन का हमारा जो दे रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको हम जानते हैं गैलीलियो के फर्स्ट जो नियम है हमारा किसका, इनर्शिया का, ठीक है ना, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, इस नाम से भी हम उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दे रखा है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज 6 किलोग्राम। कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है 6 किलोग्राम है, वेयर एज दैट ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट बी 34 किलोग्राम दे रखा है यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए और बी हैज़ मोर इनर्शिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रखा है कि इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इनर्शिया होता है ना वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास से मतलब ये हो गया कि वो मटेरियल जिससे वो मिलके बना हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है आंसर में, ऑब्जेक्ट जो बी है हमारा, ठीक है ना, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, हैज़ मोर इनर्शिया सिंस, क्योंकि मास इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब मास जो होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या कहलाता है, उसका इनर्शिया होता है। मतलब मास जो है वो डिपेंड करता है इनर्शिया पे ऑफ आ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है इनर्शिया पर।
एन ऑब्जेक्ट बी हैज़ ग्रेटर मास सो इट हैव ग्रेटर इनर्शिया, इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द लॉ ऑफ मोशन। तो सिंपल, ये हमारा बहुत ही आसान है यहाँ पर ये आंसर। इसॉक न्यूटन में सिर्फ हमें यहाँ पे क्या बताना था, साइंटिस्ट का नाम बताना था, ठीक है ना, जिसने क्या दिया था, लॉ ऑफ मोशन हमें दिया था, ठीक है ना, मोशन से रिलेटेड जो नियम है वो हमें बताया था, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट का जो नाम है वो क्या है, इसॉक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच फिजिकल क्वांटिटी शुड द स्पीड ऑफ रनिंग विल बी मल्टीप्लाइड, ठीक है ना, सो एज टू ऑब्टेन द मोमेंट। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ पर क्या रखा है, एक बुल है हमारा बैल, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है यहाँ पर किसी स्पीड से। तो इसमें क्या रखा है कि किस फिजिकल क्वांटिटी से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जब हम प्रोडक्ट करें उसकी स्पीड में, बुल की स्पीड में, ठीक है ना, तो हमें क्या प्राप्त हो, यहाँ पर हमें मोमेंटम प्राप्त हो। तो हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है P इक्वल्स टू क्या होता है, m/v के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर v उसकी हम वेलोसिटी मान लेंगे, जो दौड़ रहा है हमारा बैल, ठीक है ना, और उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर द स्पीड ऑफ द रनिंग बुल शुड बी मल्टीप्लाई विद इट्स मास टू गेट इट्स मोमेंटम। उसका मोमेंटम प्राप्त करने के लिए हमें किसकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी जो वेलोसिटी है या फिर जिस स्पीड से वो दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम आपको भेजते हैं। जय हिंद स्टूडेंट।